गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट, आपको अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी 5th पेपर पढ़ा रही हूँ। इसमें हम हमारे टॉपिक एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद के दूसरे दार्शनिक किर्केगार्ड को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने किर्केगार्ड के सत्य के स्वरूप को जाना था और ये देखा था कि किर्केगार्ड ये बताते हैं कि जो सत्य का स्वरूप है वो वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ स्वरूप का है और व्यक्ति अपनी आत्मीयता में, अपनी आंतरिकता में सत्य को जान सकता है, और हमने इसकी सीमा भी देखी थी। आज हम ये देखेंगे कि मानव के अस्तित्व की कौन सी विधाएं हैं। जब सत्य को वो अपने आत्मीय स्वरूप में जानता है तो उसका अस्तित्व क्या क्या रूप लेता है। किर्केगार्ड कहते हैं कि मानव के अस्तित्व की 3 विधाएं हैं। विधाएं कह लीजिए, उन्हें किर्केगार्ड ने जीवन के 3 स्तर भी कहा है। कहीं पर चरण भी कुछ लोगों ने ट्रांसलेट किया, ये समझाने की कोशिश की किर्केगार्ड में। तो हम ये देखेंगे कि जब हम चरण की बात करते हैं तो चरण क्रमिक होते हैं कि पहले एक होता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। दूसरे स्तर पे होते हैं तो पहला नहीं होता, जा चुका होता है, और उससे अगला आने वाला होता है। तो चरण इस स्तर में कहा जाए या नहीं कहा जाए, इसमें डाउट है। अब स्थितियाँ या स्थितियाँ इनको कह सकते हैं, विधाएं इनको कह सकते हैं कि विधाओं में अगर 3 विधाएं हैं हमारे पास तो ऐसा हो सकता है कि एक साथ तीनों रहें। हाँ, ये हो सकता है कि एक बार में कोई एक डोमिनेट कर सकती है, एक प्रमुख हो सकती है और बाकी 2 दूसरे स्तर पर हो सकती है या कम प्रभाव रख सकती है। तो 3 तरीके की हमें बताते हैं विधाओं की बात किर्केगार्ड ने की है, जो ये मानव के अस्तित्व को एक आकार देती हैं। जिसमें से एक को उन्होंने संवेगात्मक स्तर कहा है, एक को उन्होंने नैतिक स्तर कहा है और एक को उन्होंने धार्मिक स्तर कहा है। संवेगात्मक स्तर को उन्होंने कहा है कि तात्कालिक स्वरूप का होता है, मतलब इस स्तर में हम वर्तमान में जीते हैं और हमारे तत्काल नज़दीक जो वस्तुएं होती हैं उनके संपर्क में आते हैं और उनसे हमें जो अनुभूतियाँ होती हैं, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, उसे महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये तत्काल स्तर का जीवन है। जो भी हमने हमारे आसपास देखा, सुना, भोगा, उस स्तर का जीवन है। ये हमें सुख तो देता है, लेकिन अगर लंबे स्तर तक हम इस सुख में रहते हैं तो एक विरक्ति से भर जाते हैं, मतलब ये सुख सुविधाएं हमें संतुष्ट नहीं कर पाती, ऐसा किर्केगार्ड कहता है। एक स्तर पे इन सुख सुविधाओं से, इन तात्कालिक इंद्रिय संवेगों की पूर्ति से हमें एक विरक्ति सी होने लगती है, मानव को संशय होता है और वो अपने आप को इनसे धीरे धीरे दूर करने लगता है, या एक तरीके स्वाभाविक रूप से वो इनसे दूर होने लगता है। उसे लगता है कि क्या मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं इन्हीं सुख सुविधाओं को भोगूं। उसे एक विरक्ति सी, एक शून्यता की सी अनुभूति होती है, वो अपने आप को इनसे दूर करता है, उसके मन में इनके लिए डाउट होता है और उसके बाद वो एक निराशा के स्तर पर चला जाता है। ये इस स्तर पर जब वो निराश होता है, उसको ये समझ में आता है कि यहाँ तो मैं सिर्फ स्वयं पे केंद्रित हो गया था, मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था, तो अब उसे ये लगता है कि मुझे स्वयं से हट के या स्वयं से ऊपर उठ के अन्य से जुड़ना चाहिए, मुझे पर से जुड़ना चाहिए। तो ये जो निराशा की स्थिति है, ये दूसरी अवस्थिति के लिए उपादान बन जाती है, मतलब उस स्थिति में जाने के लिए कारण बन जाती है। तो फिर दूसरी स्थिति में वो अपने से अलग अन्य व्यक्तियों से जुड़ता है। ठीक है, पर से जुड़ने की कोशिश करता है, स्वयं से हटके। यहाँ पर उसके सामने नैतिकता के कुछ आदर्श होते हैं, ठीक है, जिनके आधार पर वो अपना जीवन जीना तय करता है कि मेरे लिए क्या उचित है, इसको या समाज के लिए क्या उचित है, जो मैं कर रहा हूँ वो समाज के लिए कितना सही है और मेरे कृत्य से क्या असर पड़ता है। तो नैतिकता के कुछ सामान्य निर्देशों के आधार पर वो अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, उसे उचित या अनुचित के ढांचों में या खांचों में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन एक स्तर ऐसा भी आता है जब वो इन सामान्यता, नैतिकता के जितने आदर्श हैं वो सामान्य होते हैं, वो विशिष्ट नहीं होते। वो आपको ये कहते हैं कि इस परिस्थिति में कोई भी दुनिया का व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो विशिष्ट होती हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो नैतिकता के जो आदर्श हैं वो वास्तविक जीवन में हमारी सहायता नहीं करते,
वास्तविक जीवन में हमारा मार्ग निर्देश नहीं करते। हम बहुत सारे डिलेमाओं में फंसते हैं, बहुत सारे डिलेमाज में फंसते हैं, जिसे हम धर्म संकट भी कह सकते हैं। जब हमारे सामने नहीं ये राह खुलती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस वक्त ये नैतिकता के जो सामान्य सिद्धांत हैं ये हमारी हेल्प नहीं करते। तब उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी नैतिकता का स्तर एक निराशा में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी उसको लगता है कि मेरा वास्तविक जीवन में ये नैतिकता मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही है। अब जब उसके पास ऐसा होता है तो वो इससे भी ऊपर उठने की कोशिश करता है, और उसके बाद इस नैतिकता की निराशा से, नैतिकता से भी उसे निराशा हासिल होती है। उसके बाद जब वो उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है तो वो धार्मिकता का स्तर होता है। किर्केगार्ड यहाँ पर एक बात कहता है कि अगर आप नैतिकता के स्तर में चले गए हैं तो आप लौट के संवेगात्मक स्थिति में नहीं आएंगे। हाँ, संवेगात्मक स्थिति से नैतिकता की स्थिति में जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप धार्मिकता की स्थिति में पहुँचते हैं तो आप लौट के नैतिकता की स्थिति में या संवेगात्मक स्थिति में नहीं आएंगे। अगर आप धार्मिकता की स्थिति में पहुँच गए हैं तो वो एक ऐसा स्तर है जहाँ पर बहुत गहन आस्था है वहाँ पर, और वो आस्था किसके प्रति है? किसी अल्टीमेट के प्रति है, किसी ऐसे सत्य के प्रति है जिसे ईश्वर का नाम भी दे सकते हैं या कोई भी मूल सत्य कह सकते हैं, जहाँ पर उसमें आपको इतनी गहरी आस्था होती है कि किसी तरीके का संशय नहीं है, किसी तरीके की निराशा नहीं है। अपने लिए जीना या दूसरे के लिए जीना, ये जो भेद है, ये जो संतुष्टि आपको कुछ समय के लिए नैतिकता के स्तर पर मिलती है वैसा, और वो क्षण भर के लिए मिलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है और आप फिर एक अजीब से अवसाद से गुजरते हैं। धार्मिकता के स्तर पर ऐसा नहीं होता। इसे एक स्टोरी से किर्केगार्ड समझाते हैं कि अब्राहम एक व्यक्ति होता है जिसे बहुत पूजा अर्चना करने के बाद या बहुत दुआ करने के बाद एक बेटा मिलता है, इसहाक। चूँकि वो उसे कहते हैं खुदा की खिदमत से मिला, तो वो खुदा ही उसे कभी आदेश देता है कि इसहाक की बलि दे। अब चूँकि वो खुदा में इतनी आस्था रखता है और वो धार्मिकता के उस स्तर पर होता है, तो वो एकांत में जाता है और इसहाक की बलि देने की कोशिश करता है, बलि दे देता है। ये अलग बात है कि बाद में वो बलि देता है उस बच्चे की और खुदा उससे खुश होकर उसके बच्चे को फिर जिंदा करता है और वहाँ पर किसी पशु की बलि दी हुई रहती है, दिखता है। तो यहाँ पर अब्राहम ने जैसे ईश्वर के आदेश को बिना किसी ऊहापोह के एक्सेप्ट किया और बलि देने के लिए चल पड़ा। ऐसा नहीं है कि अब्राहम को किसी तरीके की परेशानी नहीं आई होगी, ज़रूर आई होगी, लेकिन उसमें आस्था इतनी गहरी थी कि उसे लग रहा था कि अगर ईश्वर का आदेश है ये, तो ये सही ही होगा। तो ये स्वीकार करके वो उसकी बलि देता है। तो ये 3 तरीके के स्तर की बात किर्केगार्ड कहता है, जिन्हें अस्तित्व की 3 स्थितियाँ कहा जाता है, और ये मानव के अस्तित्व को एक आकार देते हैं। अब इन 3 स्थितियों में ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से चली जाती है। जब आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रमण की अवस्था में होते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी विचित्र अनुभूतियाँ जो दुखात्मक होती हैं, जो परेशान कर देने वाली होती हैं, वो आती हैं, जिन्हें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किर्केगार्ड ने जिन्हें जीवन व्याधियाँ कहा है। ये जीवन व्याधियाँ क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने ये देखा कि कैसे किर्केगार्ड अस्तित्व की 3 विधाओं की बात करता है। आप लोगों के सिलेबस में 2 किताबें हैं। समकालीन पाश्चात्य दर्शन हमें पढ़ना है। इसके लिए आप BK लाल, बसंत कुमार लाल की भी समकालीन पाश्चात्य दर्शन की किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जगदीश साई श्रीवास्तव की भी किताब पढ़ सकते हैं, जिसकी भाषा आपको सही लगती है उसमें से पढ़ सकते हैं। बाकी जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं। किसी तरीके की परेशानी आने पर आप अपना सवाल लिख कर भेज सकते हैं, और कोई हार्ड वर्ड लगता है तो उससे के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। बाकी BK लाल की किताब बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, और मैंने कोशिश भी की है कि सिंपल से सिंपल टॉपिक उठाऊं, कि हो सकता है हम सिंपल टॉपिक पढ़ते रहें तब तक कॉलेज खुल जाए, जो थोड़े से हार्ड टॉपिक है उन्हें हम क्लास में डिस्कस कर सकें। खैर वो आगे की बात है। कल हम किर्केगार्ड की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम जीवन व्याधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।